हेलो दोस्तों, मैं मंजू सोनी आज आपके लिए एक ऐसी होममेड रेमेडी लेकर के आई हूँ। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, सर्दियाँ अभी और बढ़ेंगी। तो छोटे छोटे बच्चे जो घर में होते हैं उन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार इस तरह की समस्या लगी रहती है। तो मैं आज आपको इतना आसान तरीका बताऊंगी जिससे आपके बच्चे बिल्कुल बीमार नहीं होंगे सर्दी में, और आप उसको बड़ी आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं। घर के ही सामान से हम उसे बना करके तैयार कर पाएंगे। अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए अपनी होममेड रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। तो सर्दी का मौसम शुरू होते ही बच्चे हो या बुजुर्ग सभी को खांसी, जुकाम, बुखार इस तरह की शिकायत हो ही जाती है। और कई बार बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं कि उन्हें बुखार आ जाता है, शरीर टूटता है और खांसते खांसते गले में दर्द भी हो जाता है। कई बार उल्टी की सी शिकायत होने लगती है। तो इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए मैं आज आपके लिए रामबाण औषधि लेकर के आई हूँ। ये बहुत ही अच्छी होममेड रेमेडी है। दोस्तों, अदरक के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। खांसी जुकाम में कितनी ये फायदेमंद होती है। ये गले में जो सूजन आ जाती है उसको दूर करती है। ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। और कितनी भी पुरानी से पुरानी खांसी हो, कफ और बलगम कुछ भी आपके गले में एकदम जम गया हो, आपने कितनी भी एंटीबायोटिक दवाई ले ली हो, उसको ये जड़ से ख़त्म कर सकती है। और आप तुलसी के बारे में तो जानते ही होंगे। तुलसी एक औषधीय पौधा है। तुलसी के सेवन से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, सर्दी खांसी ठीक होती है, तनाव कम होता है, पाचन को सुधारने और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी और रोगाणु रोधी भी गुण होते हैं। और तो और तुलसी के सेवन से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़कर इतनी अच्छी हो जाती है कि बुखार और संक्रमण से लड़ने में वो हमारी मदद करती है। अदरक और तुलसी के बाद अब बारी आती है शहद की। शहद के अंदर कई गुण होते हैं, जैसे ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, गले और खांसी में राहत देता है, घाव को भरता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो इसे एक प्राकृतिक औषधि बनाते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं अदरक, तुलसी और शहद से एक ऐसी रामबाण औषधि जिसे आप पूरी सर्दी अगर आप अपने बच्चों को सेवन कराते हैं तो आपके बच्चे पूरी सर्दी बिल्कुल बीमार नहीं होंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने बच्चों को सही औषधि देना चाहते हैं तो मेरा इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी बीच में स्किप ना करें, वरना आप इस औषधि का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये अदरक ली है। अदरक को मैंने पहले अच्छी तरह से धो करके साफ़ कर लिया था। इसके अंदर जो भी मिट्टी होगी उसे हम हटा देंगे क्योंकि हम इसकी औषधि बनाने वाले हैं। तो अदरक को अच्छी तरह से धो करके साफ़ कर लें और उसके ऊपर से इसके छिलके को उतार देंगे। छिलके को हमें बिल्कुल उतारना है, छिलके सहित हमें नहीं बनाना है। तो हमने अदरक का छिलका अच्छी तरह से उतार लिया है। अदरक हमारी साफ़ हो चुकी है। अब हम थोड़ी सी औषधि बना रहे हैं तो उसके लिए हम थोड़ी सी मात्रा ले रहे हैं। इसके बाद जिस भी कद्दूकस से हम करेंगे इसे कद्दूकस, तो उसके एकदम छेद बारीक होने चाहिए। जितना बारीक हम इसे कद्दूकस करेंगे उतना ही इसमें से रस निकल करके आएगा। तो आप देख सकते हैं हम थोड़ा सा अदरक ले रहे हैं तो उसके लिए हम बारीक छेद वाला कद्दूकस ले रहे हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में औषधि बनाना चाहते हैं तो मिक्सी के जार में अदरक के छोटे छोटे टुकड़े डाल करके उसे पीस सकते हैं, तो आपकी ज़्यादा मात्रा में अदरक तैयार हो जाएगी। तो हमने अदरक को कद्दूकस कर लिया है। अब कद्दूकस करने के बाद हम एक कटोरी ले रहे हैं। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं और उसके ऊपर हमने छलनी को रखा है। अगर आप चाहें तो इस छलनी के अंदर अदरक को डाल करके इसका रस निकाल सकते हैं, लेकिन छलनी के अंदर रस ज़्यादा अच्छी तरह से निकल करके नहीं आता है। तो हम इसके ऊपर एक पतला रेशमी कपड़ा ले रहे हैं। आप कोई भी एक मजबूत सा साफ कपड़ा लें। इसी तरह का कपड़ा हमने लिया है और इस कपड़े के अंदर अपनी कद्दूकस की हुई अदरक को हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारी अदरक को मैंने कपड़े के अंदर इस तरह से निकाल दिया है। कपड़े के अंदर जो हम अदरक का रस निकालते हैं उससे अदरक का रस पूरी तरह से अच्छी तरह से निकल करके आता है। छलनी के अंदर इतनी अच्छी तरह से रस नहीं निकलता है। तो पुराने ज़माने में तो ज़्यादातर लोग कपड़े में ही रस निकालते थे। तो कपड़े के अंदर हमने सारी अदरक को निकाल दिया है और इस कपड़े को मोड़ करके इस तरह से और इसको घुमाएंगे इस तरह से, तो इस अदरक में से जितना भी रस होगा सारा रस निकल के इस बर्तन के अंदर आ जाएगा। आप देख सकते हैं, इसको हम थोड़ी ताकत से घुमाएंगे तो सारा रस कितनी आसानी से निकल करके आ चुका है।
इसी तरह से इस अदरक का हम सारा रस निकाल करके तैयार कर लेंगे। जब भी आप अदरक का रस निकालें तो कपड़ा एकदम साफ लें, तभी हमारी औषधि फायदेमंद होगी। और अदरक का रस निकालने के बाद जो ये पीछे से अदरक रह जाती है, इसे हमें फेंकना नहीं है। आप इसे चाय के अंदर डाल सकते हैं या कोई सब्जी बना रहे हैं उसकी ग्रेवी में भी इसे डाल सकते हैं। इसे आप फेंके नहीं, इसे आप किसी भी तरह से काम में ले सकते हैं। इसके बाद हम तुलसी के पत्ते ले रहे हैं, कम से कम 20-25 तुलसी के पत्ते हैं ये। इसे हम खलबत्ते में डाल करके इस तरह से बिल्कुल बारीक कूट लेंगे। जब भी आप तुलसी के पत्ते इस तरह से कूटें तो आप बिल्कुल ताज़ा तुलसी के पत्ते लें। अगर आप सूखे हुए तुलसी के पत्ते लेंगे तो उसमें से बिल्कुल भी रस निकल करके नहीं आएगा। तो हमने बिल्कुल ताज़ा तुलसी के पत्ते लिए हैं और उनको मैंने खलबत्ते में अच्छी तरह से कूट लिया है। और जिस कपड़े के अंदर हमने अदरक के रस को निकाला था, उसी कपड़े के अंदर हम तुलसी के रस को भी निकाल लेंगे। तो सारे तुलसी के पत्तों को हमने कूट लिया है। 2-3 बूंद इसके अंदर पानी डाल करके हम खलबत्ते को साफ कर लेंगे। तो हमारे एकदम ताज़ा तुलसी के पत्ते थे, तो आप देख सकते हैं कितना सारा हमारा तुलसी का रस निकल करके आया है। तो इसलिए जब भी आप तुलसी के पत्ते लें तो बिल्कुल ताज़ा हरे लें, तभी इसमें से इस तरह से रस निकल के आएगा। तो कपड़े को अच्छी तरह से निचोड़ करके हम इसका रस निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा तुलसी का रस निकाल करके तैयार हो चुका है। और रस निकालने के बाद जो तुलसी हमारी कपड़े के अंदर है, इसे हम चाय में डाल लेंगे। ये बिल्कुल ख़राब नहीं है, इसे आप फेंकें नहीं। तो तुलसी और अदरक दोनों को आप काम में ले सकते हैं। तो हमारा तुलसी और अदरक का रस निकल करके आ चुका है। अब इसकी औषधि बनाना शुरू करते हैं। तो हम चम्मच से इस तरह से अदरक का जो रस नीचे बैठ जाता है, उसे हम इस तरह से चम्मच से हिला लेंगे, जिससे ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, वरना ये ऊपर पानी पानी सा रह जाएगा। आइए अब औषधि बनाना शुरू करते हैं। तो 1 चम्मच हम अदरक का रस ले रहे हैं। आप जब भी कोई औषधि बनाएं तो किसी भी कांच के बर्तन में ही बनाएं, क्योंकि तभी ये फ़ायदा करेगी। मैंने तो ये थोड़ी सी बनाने के लिए इस तरह से रख लिया है, लेकिन आप इसे अगर स्टोर करके रखें अदरक और तुलसी के रस को, तो किसी भी कांच के बर्तन में लें। और 1 चम्मच ही हम इसके अंदर डाल रहे हैं तुलसी का रस। 1 चम्मच हमने अदरक का रस लिया है और 1 चम्मच ही हमने तुलसी का रस लिया है। और इसके अंदर हम 1 चम्मच ही डालेंगे शहद। अगर आप शहद की मात्रा बढ़ाना चाहें तो आप इसके अंदर आधा चम्मच शहद और डाल सकते हैं। वैसे तीनों चीज़ें हमें 1-1 चम्मच ही लेनी है। तो हमने लगभग इसके अंदर 1.5 चम्मच शहद डाल दिया है। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस समय आप देख रहे हैं कि सर्दी का मौसम है, इसलिए शहद थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो इसे हमें थोड़ी देर चलाएंगे तो ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। दोस्तों, आपको याद रखना है, इस औषधि को बनाने के बाद आप इसे बिल्कुल भी गर्म ना करें। अगर आपको गर्म करना है तो आप अदरक और तुलसी के रस को थोड़ा सा गुनगुना कर सकते हैं, लेकिन उस गुनगुने के अंदर ही आप शहद डाल सकते हैं। शहद डालकर इसे आप गर्म ना करें, वरना ये औषधि बिल्कुल काम नहीं करेगी, क्योंकि शहद के जो औषधि गुण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं गर्म करने से। तो तीनों चीज़ों को आप बिना गर्म किए ही आप पिला सकते हैं। इन तीनों ही चीज़ों की तासीर गर्म है, इसलिए इसे गर्म करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और शहद को तो भूल कर भी गर्म नहीं करना चाहिए। अगर आप 18 या 20 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को इसे दे रहे हैं तो इसे आप दिन में 3 बार दे सकते हैं, इतनी ही मात्रा। 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच तुलसी का रस और 1 चम्मच अदरक। इसे आप दिन में 3 बार देंगे तो खांसी कितनी भी पुरानी होगी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसे पीने के बाद ना तो पानी पिएं, ना ही कोई चीज़ खाएं। रात को सोते समय दें, सुबह खाना खाने के बाद दें और एक बार आप दोपहर को दे सकते हैं। अगर किसी 15 साल से छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो इस मात्रा को आप दिन में 2 बार इसे ही डिवाइड कर लें। इसके 2 हिस्से बना लें और सुबह और शाम इसे आप दे सकते हैं। और अगर आप इसे 2 से 5 साल तक के बच्चों को दे रहे हैं तो इसके 3 हिस्से कर लें। और उससे भी अगर छोटे बच्चों को आप दे रहे हैं तो उसे आप डॉक्टर से पूछ कर ही दें, उसे आप बिना पूछे ना दें। अगर छोटे बच्चे इसे खाने में आनाकानी करें तो थोड़ी सी शहद की मात्रा आप इसके अंदर बढ़ा सकते हैं। ये वैसे काफ़ी टेस्टी होता है, बच्चे इसे आसानी से पी लेंगे। बिल्कुल कैसी भी पुरानी से पुरानी खांसी होगी, कफ जमा हुआ होगा छाती में, बिल्कुल जड़ से निकल के बाहर आ जाएगा। आपको कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी एलोपैथिक दवा लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रामबाण औषधि है। दोस्तों, इस कड़ाके की सर्दी में अगर आप अपने बच्चों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इसे बना करके ज़रूर पिलाएं और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि अगर आपने इसका सेवन किया है तो इसका आपको कितना असर हुआ है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और ये घर में ही रखे हुए सामान से बन करके तैयार हो जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस होममेड रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद आप आज के बाद कभी भी बाज़ार से छोटी मोटी सर्दी वाली बीमारी में
दवा लेने के लिए नहीं जाएंगे। दोस्तों, मेरे बताए हुए तरीके से अगर आपने इस तरह से अपने बच्चों को तुलसी, अदरक और शहद का सेवन कराया तो आपके बच्चों को कभी भी जुकाम, खांसी, बुखार के बाद जो शरीर का टूटना, गले में दर्द या खांसी की जो शिकायत रहती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि तुलसी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, अदरक हमारे बलगम को ढीला करके कफ को निकालती है, गले की सूजन को कम करने में मदद करती है और शहद हमारे गले को आराम देता है, हमारी खांसी को दबाता है और संक्रमण से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो दोस्तों, इस कड़कड़ाती सर्दी में अगर सर्दी, खांसी, जुकाम की ये होममेड रेमेडी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसे शेयर करें, जिससे ये उनके भी काम आ सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं इसी तरह से नई नई वीडियो लेकर आती रहूँगी और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।